जी हाँ, चलिए अब अगली खबर के बारे में आपको तो बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर जितनी भी चुनावी रैलियां थी, जितनी भी प्रचार रैलियां थी, सारे पार्टियों की तरफ से, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी का अंतिम दिन आज था। सारी रैलियां आज से बंद हो गई हैं क्योंकि कल वोटिंग है। जी हाँ, कल 23 अप्रैल को पहला फेज का वोटिंग है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है, जिसके साथ ही सियासी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी अंतिम अपील तेज कर दी है। इस चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल यानी कि कल मतदान होने जा रहा है। प्रचार की आखिरी दिन तक सभी प्रमुख पार्टियों ने पूरी ताकत झकझोर दी है, जिससे चुनावी माहौल बेहद गर्म बना हुआ है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों दलों ने अपने अपने पक्षों में माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां और जनसभा की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी नेताओं ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जोरदार प्रयास किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई रैलियों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने राज्य में विकास, सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यों को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धि के रूप में पेश किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कई जनसभाओं की और राज्य में परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को विकास के नए रास्तों पर ले जाने के लिए बदलाव जरूरी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना और जनता से समर्थन की अपील की। उन्होंने राज्य में विकास, सामाजिक योजना और कल्याणकारी कार्यों को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश किया। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने अपने दलों के समर्थन में रैलियां की। इन नेताओं की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और अधिक गतिशाली बना दी है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करने के लिए 2450 कंपनियों की केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। मतदाताओं से पहले अपील की गई है कि वो बिना किसी डर या दबाव के अपनी मताधिकार का प्रयोग करें। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही है। 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग इस मुकाबले की दिशा तय करने के में अहम भूमिका निभाएगा।